अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। फिर से जी मार्केट की माइनस साइड पे क्लोजिंग, और जुमे के दिन से जो एक सिलसिला बंधा हुआ है मार्केट का कि ऊपर जाने के बाद नीचे आने का, वो कंटिन्यू होता हुआ से हम देख रहे हैं। और बुध के दिन भी यही सिचुएशन हमें कंप्लीट होती हुई सी नजर आई है कि इंट्राडे हाई बनाया मार्केट ने 171,587 का, और उसके बाद इंडेक्स हमारा एक दफा तो 170,800 का जो सपोर्ट एरिया उसको तोड़ के नीचे भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग हमारी 170,800 पे आ गई है और एक बहुत बड़े नंबर पे आई है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। इंशाल्लाह चार्ट्स पे चल के दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर सेक्टर वाइज पोजीशन आप देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर, और फिर पिछले दिन जो प्लस थे जैसे कमर्शियल बैंक सेक्टर या फिर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो वो लास्ट डे बुध वाले दिन माइनस साइड पे बंद हुआ है। तो मसला इस वक्त ये है कि मार्केट के अंदर एक रेंज बन गई है, 172 के करीब करीब आती है तो वहां पे अच्छी खासी प्रॉफिटिंग आ जाती है। 170, 170, 800 ये एरिया जो है मार्केट को सपोर्ट बन जाता है। तो बिल्कुल 2000 या 3000 पॉइंट की रेंज में आप समझ लीजिए कि इंडेक्स हमारा चल रहा है, लेकिन उसके अंदर काट पीट कहीं ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अगर प्रॉफिट टेकिंग वक्त पे नहीं हो पा रही है तो वहां पर लोग फंस भी रहे हैं, और बाइंग अगर क्विकली नहीं कर रहे हैं तो वहां भी जो है वो चांस इंट्राडे का या बाय टुडे सेल टुमारो का वो थोड़ा सा मिस होता हुआ सा नजर आ रहा है। तो इस वक्त वेट एंड वॉच वाली सूरत हाल है। जाहिर है फ्यूचर रोल ओवर है और क्लोजिंग है, दोनों एक साथ ही है। तो फ्यूचर रोल ओवर तो इंशाल्लाह जुम्मे के दिन तक, मतलब कि कल के दिन तक निमट जाएगा, और क्लोजिंग भी बुध वाले दिन तक हो जाएगी। उसके अंदर जो है फ्यूचर रोल ओवर की जो सेटलमेंट है वो भी मंगल को हो जाएगी। तो सारा ये जो मामला है वो निमट जाएगा। तो 3-4 दिन की बात है, कोई ज्यादा घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो परेशान हो रहे हैं कि यार मेरे पास स्टॉक्स रखे हुए हैं, मैं अगर बात करूं कि भाई किसी के पास के इलेक्ट्रिक ऊपर का रह गया है या सिनर्जी ऊपर का रखा हुआ है, एसएसजीसी कई सारे लोगों के पास ऊपर की तरफ का मौजूद है। इसके अलावा पीपीएल की बात करें हम, कई सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर की तरफ, पार्क इलेक्ट्रॉन है नहीं बेच सके, पायनियर सीमेंट है नहीं बेच सके। तो मैं नहीं समझता, निशात मिल वगैरह के भाई, मैं नहीं समझता कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। हाँ, एक एक वक्त होता है बेचने का कि आप उल्टा है सीधा ट्रेडर जितने भी वो बेच के निकल जाए, लेकिन अगर वो वक्त गुजर गया और स्टॉक वापस वहां से उस रेट पे जो बेचने वाला था या स्टॉप लॉस वाला था वहां से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अब जबरदस्ती बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 2-3 दिन की बात है। मार्केट के पूरे अपने अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंडेक्स हमारा बड़े परफेक्ट तरीके से चल रहा है और स्ट्रक्चर अभी मेंटेन है। तो जूं ही ये जो दो मामलात हैं, एक क्लोजिंग और एक रोल ओवर, ये निपटेगा, मार्केट जरा सा आपको सीधा होती हुई सी नजर आएगी, तो बड़ी स्पीड से ही आपके रेट भी वापस आ जाएंगे। तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सुकून रखें, हौला हाथ रखें, वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट की बात कर लें चार्ट्स के ऊपर। अच्छा, साथ उससे पहले याद दिलाता चलूं जी, हमारी जो धमाका ऑफर है 40% ऑफ की, वो इंशाल्लाह करीबन कोई अब 7 दिन रह गए हैं। आज का दिन अगर इंक्लूड करते हैं हम तो 7 दिन रह गए हैं। ये ऑफर हमारी खत्म हो जाएगी 31 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे तक की ऑफर वैलिड है, तो ये फिर खत्म हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब की व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर आपको 40% का एक डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें एक्सक्लूसिव जूम सेशन वंस अ मंथ भी आपको मिल जाता है। तो जबरदस्त किस्म का जूम सेशन भी अटेंड कर सकेंगे। साथ ही आप पूरा साल 31 दिसंबर 2026 तक के लिए इस ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे, तो बड़ा एक जबरदस्त किस्म का सिलसिला आप जो है वो डॉक्टर साहब के साथ गुजार सकेंगे। बड़ा अच्छा एक पीरियड आप गुजार सकेंगे। खासतौर पे मैं समझता हूँ जितने वो लोग हैं जो अभी रीसेंट पास्ट में मार्केट के साथ जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि एक जो सीख इंसान को चाहिए होती है कारोबार करने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में जुड़ने के लिए, वो सीख आपको इस ग्रुप से लाजमी मिलेगी। तो नंबर पर रब्ता कीजिए जी, 0336244466, और 40% ऑफ की जबरदस्त किस्म की ऑफर से फायदा जरूर उठाएं। चार्ट्स के ऊपर बात कर लें। ये हमारा वही चैनल 156 से आपको दिखा रहा हूं मैं कंटिन्यूसली 15 मिनट ग्राफ के ऊपर। जो मंगल के दिन ये चैनल तोड़ के नीचे की तरफ मार्केट बंद हुई थी, बुध के दिन जरा सा ऊपर आई, थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन फिर नीचे आके और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। और ये जो सपोर्ट एरिया था ये देखिए एक दफा टूटा है, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल करीब करीब और नेड़े मार्केट ने दी है। अगर तो इस एरिया को पकड़ लिया और ये ट्रेंड लाइन बेसिकली समझ लीजिए 171 200 से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दी मार्केट, तो फिर साइडवेज हम मजीद ऊपर की तरफ ही एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट इधर ही कहीं ना कहीं साइडवेज बना है, बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए तो साइडवेज यहीं पे बना है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर 170 800 700 से नीचे नीचे ट्रेड कराना शुरू कर दिया, तो फिर हम थोड़ा तैयार रहेंगे कि 1,70,000 का जो हमारा पहले ऑल टाइम हाई था, इसकी तरफ मार्केट सपोर्ट लेने की तरफ आए, या फिर इंडेक्स हमारा मजीद नीचे की तरफ आए 169 200 इस सपोर्ट एरिया पे, जहां से पहले अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले पलटा है। तो नीचे सपोर्ट एरियाज बहुत अच्छे मौजूद है। चैनल थोड़ा सा 15 मिनट ग्राफ पे टूट चुका है, लेकिन अगर डेली की बात की जाए तो डेली में चैनल अभी भी फिलहाल इंटेक्ट है। ये वो एरिया है जो मार्केट ने एक लो बनाया था। ये बेसिकली जंग है, ये ईरान इसराइल वॉर है, तो दोनों जंगों को एलिमिनेट करें तो बड़ा परफेक्ट किस्म का चैनल हमारा बन रहा है, जिसको साइडवेज करते करते बिल्कुल बॉटम के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है, और ट्रेंड लाइन का रीटेस्टिंग एरिया भी है, तो ब्रेकआउट के ऊपर खड़ी हुई है। चैनल डेली के ऊपर भरपूर तरीके से मौजूद है, नीचे सपोर्ट एरिया भी मौजूद है, तो इसलिए डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अभी कई सारे स्टॉक्स जो है वो रीटेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, कुछ मैं आपको बताता चलूं और कुछ इंशाल्लाह एनालिसिस भी मैं करता हूं, जिसके अंदर अभी जो नजर रखनी चाहिए, जो बड़े अच्छे किस्म के और टेक्निकली मजबूत मुझे नजर आ रहे हैं कि जिनके अंदर टेक्निकली बड़ी अच्छी जगह बन सकती है अगर वो बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी पे आपको मिलते हैं तो।
जिसके अंदर पीपीएल है, पीएसओ है, एसएनजीपी है, मुगल है, जावेदान कॉर्पोरेशन, जेवीडीसी है, मैपल लीफ है, निशात मिल्स है, कोहाट सीमेंट है, लकी सीमेंट है, एंग्रो एच है, माड़ी पेट्रोलियम है, एफसीएल है, फातमा है और एंग्रो फर्टिलाइजर है। ये वो स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं कि अगर आपको अच्छे सपोर्ट एरिया के करीब करीब चुके आ रहा है रीटेस्टिंग के लिए, तो बाइंग ऑन डिप की अगर अपॉर्चुनिटी से आप फायदा उठाते हैं और मार्केट यहां से रिवर्सल लेती है या सस्टेन होकर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो बड़ी स्पीड से आपके इसके अंदर पैसे बन सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में खास तौर पे आपने नजर रखनी है और मार्केट में डरना नहीं है। खबरों की तरफ आ जाए जी। तो सबसे पहले तो एक बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान पोर्ट्स की ओवरहॉलिंग के लिए रिफॉर्म पैकेज जो है वो अनाउंस करने का कहा है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी, कार्गो का जो डिले आ जाता है वो, और फिर साथ ही कंपनीज का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है उसकी वजह से, तो वो सब कम करने का कहा गया। बेसिकली रिफॉर्म और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है हम पीआईबीटीएल को ज्यादा फोकस करते हैं, तो अगर ये सारा मामला हुआ तो पीआईबीटीएल ऑलरेडी खबरों की जद में है, ऑलरेडी एक इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर मौजूद है, तो वो अच्छा आपको गेन दे सकता है, तो उसको जरूर नजर में रखिएगा। इस सॉरी। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक स्टेबल फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले मार्केट के अंदर ये होता है कि भाई चीजें जो है वो थोड़ा बहुत अपने हालात को स्टेबल करती हैं, जो खराब चीजें होती हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ आती है, मतलब साइडवेज में आती हैं। वो साइडवेज अरसे तक कंटिन्यू होता है, उसके बाद फिर एक रिकवरी जो कहते हैं ना जिसको कि ग्रोथ का फेज, वो शुरू होता है। तो इंशाल्लाह ग्रोथ का फेज भी हम यहाँ से आगे बढ़ता हुआ देख सकेंगे, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। साथ ही जी पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है वो तो पहला एक सिलसिला था, आगे आगे प्राइवेटाइजेशन के जो मामला हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और मजीद जो खबरें हैं। सबसे पहले तो ये बात आ गई जी फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए आप देख रहे हैं फर्टिलाइजर सेक्टर यहाँ पे प्लस भी था, तो खबर मौजूद है हमारे पास कि पीएम साहब कहते हैं कि फर्टिलाइजर प्लांट्स प्लान्स के लिए, सॉरी, कैबिनेट ने जो है वो फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए गैस एलोकेशन अप्रूव कर दी है। अब ये जो गैस एलोकेशन है ये किस तरीके से होगी? बेसिकली गैस जो इनको मिलती है गाजी और सहावल के जो प्लांट्स है, तो ये गाजी और सहावल के प्लांट से आएगी माड़ी के प्लांट पे। माड़ी के प्लांट पे ये तमाम जो गैस जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, फार्मा फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर, ये जो जितनी फर्टिलाइजर कंपनीज है ये वहां पर अपना प्लांट लगाएंगे, जिसकी लागत करीबन $200 मिलियन के करीब है। वहां से फिर ये गैस का जो प्रोसेसिंग का सिलसिला है वो एसएसजीसी, एसएनजीपी तक पहुंचेगा और उसके बाद इन कंपनीज को गैस सुथरे तरीके से मिलेगी। बेसिकली इसके अंदर जो मुद्दे की बात बताऊं वो सीधी सीधी ये है कि फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस एलोकेशन की प्रॉब्लम की वजह से या गैस की कमी के बाईस 32% तक स्टेक इनका जो है वो हमेशा रिस्क पे रहता था कि भाई प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती है 32% तक। लेकिन अगर ये सारे सीधे तरीके से हो गया, जो कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, और अगर इन कंपनीज ने अपने प्लांट्स वहां पे लगा दिए, तो उससे माड़ी एसएनजीपी, एसएचजीसी वगैरह को तो ज़ाहिर फायदा होना है, लेकिन इन फर्टिलाइजर कंपनीज को बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचना है कि उनकी जो गैस है बेसिकली उसकी जो तरसील है वो रुकेगी नहीं। तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। इसके अलावा पीआईए के साथ जुड़ चुका है जी एफएफसी, और एफएफसी ऑलरेडी पहले ही कह चुका था फौजी फाउंडेशन के, हम जो भी बिडिंग के अंदर कामयाब बंदा होगा उसके साथ हम जुड़ जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बेहतर खबर है, पॉजिटिव खबर है एफएफसी के लिए। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था प्राइवेटाइजेशन की, तो गवर्नमेंट मूव टू फेज आउट लेड स्टेट लेड पावर परचेजेस। बेसिकली पावर परचेज एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट करती थी अब गवर्नमेंट नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी की परचेजिंग अब गवर्नमेंट उससे पीछे हट जाएगी। मार्केट के रेट्स के ऊपर सारा काम होगा, जो कंपटीशन है उसके थ्रू सारा काम होगा, उसके जरिए बाइंग और सेलिंग होगी, और ये जो सारा डिसीजन मेकिंग होगी ये एक किसी इदारे को दे दी जाएगी, और ये भी सारा मामला जो है वो प्राइवेटाइज होने जा रहा है, मतलब कि कोई ना कोई इदारा इसको संभालेगा, गवर्नमेंट इसके अंदर डायरेक्टली अब इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके अलावा रिफाइनरीज ये कहती हैं कि जो फोर्थ लाइन के आप प्राइसेस बढ़ाते हैं पेट्रोलियम के, अब उसको वीकली की तरफ लेके जाएं, तो देखते हैं रिफाइनरीज की ये बात मानी जाती है नहीं मानी जाती। अदरवाइज जो रिफाइनरी का सही तरीके से काम सीधा होना है वो तो रिफाइनरी पॉलिसी के बाद ही होना है। इसके अलावा आईएमएफ की एक और कंडीशन मान ली गई है जी, और गवर्नमेंट एग्जिट्स वीट प्रोक्योरमेंट, यहां भी प्राइवेटाइजेशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो वीट की जो जमा करने का एक सिलसिला था वो गवर्नमेंट करती थी, उसका सपोर्ट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म, वो सब गवर्नमेंट बनाती थी, लेकिन अब जो है वो एंडिंग कर रही है गवर्नमेंट स्टेट लेड परचेज और सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म की, और ये भी सारा जो मामला है वो सब एक किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी विल हैंडल, एक किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत सारी चीजें जो बेहतर तरीके से हो रही है, आने वाले वक्तों में मार्केट को और हमारे जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म विजन में मार्केट बिल्कुल सीधी है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। वक्ती तौर पे थोड़ी बहुत परेशानी ट्रेडर हजरात को होती है, लेकिन उसका भी एक डिसिप्लिन अगर फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ आखिरी खबर शेयर कर दूं जी, GCWL
अगानी कैम वर्ल्ड कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड की फैसिलिटी जो है वो इसकी लाइव हो चुकी है, क्योंकि इसने प्रोडक्शन के लिए जो है वो मंगाना था, अपना जो रॉ मटेरियल है तो वो आ चुका है, और अब इसकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इसी वजह से कल के दिन हमने इस पे प्राइस को थोड़ा सा उछलते हुए से भी देखा था। तो ओवरऑल मार्केट के हालात जी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ में अब इंक्लूड करता चलूँ जी गोल्ड और सिल्वर को भी, और इसके अलावा भी अगर कुछ कमोडिटीज ऊंच नीच जब हुई बड़ी, तो इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस के अंदर उसको भी जो है वो अ, इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, गोल्ड के अंदर सिलसिला ये है जी, गोल्ड के अंदर ये डेली का हमारा चार्ट बना हुआ है, जिसके अंदर 2900 3000 के प्राइस से जब ये ऊपर चलना शुरू हुआ तो यहाँ पे टॉप के बाद एक टॉप लगाया हुआ है, और उसके बाद बॉटम के बाद से अगर हम देखें तो ये इसने अपना बॉटम के बाद से उठते उठते फिलहाल टॉप की तरफ बढ़ रहा है, जो कि गालिबन जो एरिया बनता है करीबन करीबन हमारे पास ये एरिया 4650 के करीब करीब का जी, बिल्कुल 4630 4650, अगर थोड़ा सा एग्जेजरेट करता है तो ये एरिया बनता है। अभी फिलहाल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जिनके पास भी रखा होगा ज़ाहिर है उनके लिए तो 4375 से नीचे नीचे का होगा, और टारगेट एरिया 4630 50 ये एरिया हो सकता है। और सिल्वर तो ऑल टाइम हाई पे अपने ट्रेड कर रहा है, तो उसको भी जरा हम देख लें तो XAGUSD सिल्वर, सिल्वर रेडी को अगर हम देख लें स्पॉट को, तो इसके अंदर एक तो ये हमारा चैनल था जिसके अंदर ये इसका टॉप लगा था, टॉप के बाद यहाँ देखिए कितने दिन तक इस जगह पे रेजिस्ट करता रहा, और फिर जो ही इसका भी ब्रेकआउट दिया तो अभी फिलहाल अपने इस चैनल के टॉप पे चल रहा है, जो कि अगर थोड़ा नीचे भी आया तो ये करीबन 68 69 तक आ सकता है, और ऑलरेडी मंथली के टॉप पे चल रहा है, जो कि सुहेल साहब भी आपको बता चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। गोल्ड में जगह कुछ बनती हुई सी नजर आ रही है। सात स्टॉक्स की तरफ आ जाएं जो हमारे स्टॉक जिनमें जगह बनती हुई सी नजर आ रही है, तो वो है सबसे पहले जी SNGP। और SNGP के अंदर कोई चैनल वैनल कुछ नहीं है, सीधा सीधा सपोर्ट एरिया है बेसिकली ये। दिसंबर 2024 में इसका ऑल टाइम हाई था, मतलब उस वक्त का हाई था, और उसके बाद फिर ये वहां से वापस नीचे की तरफ चले गया था 85 रुपए पे। तो अब ये उसी एरिया को बार बार जब भी रिटेस्ट करता है तो वहां से अच्छा खासा बाउंस लेता है, तो अब भी उसी एरिया को रिटेस्ट करने आया तो 114 के करीब करीब का एक अच्छा बाइंग जोन बनता है, तो यहाँ पर आपकी अच्छी बाइंग हो सकती है, और उसको लेके फिर थोड़ा सा होल्ड करके भी चल सकते हैं कि अच्छा आपको गेन दे जाए SNGP लॉन्ग टर्म के अंदर। इसके अलावा बात आ जाए जी नेशनल रिफाइनरी की, ट्रेडर्स हजरात के लिए बड़ा तेज स्टॉक, सीधा सीधा बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल सीधा सीधा चैनल है, कोई इसके अंदर बीच में से लाइनें नहीं गुजारनी, कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं, बस सीधा सीधा चैनल है। ये बॉटम है जहाँ पे एक दफा इसने थोड़ी बहुत एग्जेजुरेशन ली है, अदरवाइज इसके बाद से वापस पलटता हुआ हमें देखा है, तो इसी जगह के करीब करीब आया है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये 395 का जो सपोर्ट एरिया है इससे नीचे नीचे का होगा। टारगेट एरिया पहला जो है 424 25 ये होगा, और अगर कंटिन्यू करता है तो 450 तक 47 तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं नेशनल रिफाइनरी को। तीसरा स्टॉक है हमारे पास जी नेटसोल। ऑल्दो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूं, बट चूंकि एक स्टॉक नजर आ रहा है तो मैंने कहा इसको शामिल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल जो इसका बॉटम था ना, ये देखिए साइडवेज के बाद बॉटम के बाद से जहां से उठना शुरू हुआ था, ये करीबन कोई 70 रुपए का एरिया है। वहां से अगर हम देखें तो सीधी सीधी सिर्फ एक ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जिस दिन जंग थी वहीं पे सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर बंद हुआ था। ईरान इसराइल वॉर में भी उसी एरिया के करीब करीब से वापस पलटा था, तो अब भी उस एरिया के करीब से वापस पलटा है और एक और दफा उधर ही आ रहा है। तो अगर ये करीबन आपको मिलता है कोई 130 से 127 126 इस एरिया के करीब करीब, तो ये हमारा जो पिछला जो इसका लो था 124 रुपये 45 पैसे का, तो उससे नीचे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट एरिया हम 140 को करेंगे नेटसोल टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो इस तरीके से इस स्टॉक के अंदर काम हो सकेगा। याद रखिएगा जी मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 4 दिन की बात है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मामलात आपको सीधे होते हुए से नजर आएंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड अच्छी एक्यूमुलेशन पे अगर ध्यान देंगे, अच्छे स्टॉक्स को जमा करने पे ध्यान देंगे, जमा करने से भी मुराद ये है कि आप बिल्कुल ऑल इन नहीं जाएं, थोड़ा थोड़ा जमा करें। कैश हमेशा खाली होना चाहिए, ट्रेडर हजरात के पास वही है, उनके लिए एक पावर रखती है, उनकी ताकत ही वही है। तो थोड़ा थोड़ा जमा करने की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह जो ही रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे बड़ी स्पीड से स्टॉक्स के प्राइस भी आप रिवर्सल होते हुए देख सकेंगे। बाकी याद रखिएगा जी नंबर है 0336244466, राब्ता करके 40% की जबरदस्त ऑफर से फायदा जरूर उठाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।